गुड मॉर्निंग परियो की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में ये देखिए हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। अब टाइप्स ऑफ चार्ज किसको बोलते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव ये आता कैसे हैं। जैसे मैंने आपको बोला भी था कि ये जैसे एक एटम है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 पूरे होने चाहिए। तो उसके चक्कर में ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले, फर्ज करो यहाँ पे 7 ही है। ठीक है। आउटर मोस्ट जैसे ये Cl का है मान लो और ये Na का है, तो ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा एक और बदले में अपनी एनर्जी इधर दे देगा। तो एनर्जी इधर गई तो ये नेगेटिव चार्ज बन गया और एनर्जी इधर आई तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन गया और एनर्जी आई। ठीक है। इलेक्ट्रॉन आया और एनर्जी गई। ये हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब नंबर 2 जो है दैट इज़ एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज बेटा किसको बोलते हैं कि जो टोटल चार्ज होता है एक बॉडी के ऊपर वो उसका एल्जेब्रिक सम होता है। एल्जेब्रिक सम का मतलब है कि जैसे एक चार्ज है 2Q, एक चार्ज है प्लस का 7Q, मतलब 7Q प्लस का लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। फिर है मान लो ये माइनस का 3Q और फिर है ये जैसे मान लो 5Q, ऐसे ये भी प्लस का ही है। तो इसका जो है एल्जेब्रिकल एडिशन होता है, मतलब जैसे प्लस प्लस के आप एक साथ ऐड कर लो 7Q। ऐसा नहीं है कि ये 7 और 2 9 और 9 और 3 12 और 5 17, ऐसा नहीं होगा। ये जैसे सेम जैसे एलजेब्रा में सम होता है 7 और 5 कितना हुआ बेटा 7 और ये 5Q यहाँ लिख लो और माइनस माइनस वाले एक साइड कर लो, -2Q और -3Q। दिस विल बी 12Q minus 5Q, दैट इज़ 7Q, दैट इज़ 7Q। अच्छा तो ये देखो ये इसका टोटल चार्ज होगा 7Q, मतलब कि एल्जेब्रिकली जैसे हम चीज़ों को ऐड करते हैं वैसे ही इसमें होगा। फिर है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है कि पहले भी आपने पढ़ा कि चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, मतलब डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता चार्ज को। ठीक है। बट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ज़रूर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मान लो इसमें यहाँ पे ये है प्लस माइनस ऐसे 8 है चार्ज यहाँ, और यहाँ पे भी लेट से 8 है। तो इसका जो मतलब पूरे बॉडी के अंदर वो चार्ज सेम ही रहेगा। अगर दो चार्ज यहाँ से शिफ्ट हो गए, दो चार्ज अगर यहाँ से शिफ्ट हो गए तो वो इधर आके पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसे ई पॉजिटिव, राइट। तो देखो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो यहाँ से आए और यहाँ जो इसके सिस्टम का पूरा चार्ज है वो उतना ही रहेगा 16 ही, दैट विल नॉट चेंज। ठीक है, उसका ये मतलब है। ठीक है। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी, ये पूरी आइसोलेटेड बॉडी बन गई है, रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही रहेगा टोटल चार्ज, राइट। तो अब है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ये समझ में आ गया आपको, ये होपफुली समझ में आ गया होगा कि चार्ज जितना शिफ्ट होगा यहाँ से माइनस अगर 2 शिफ्ट हुए तो प्लस यहाँ ऐड हो गए, राइट। तो टोटल उतना ही रहा, इसका जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कम ज़्यादा नहीं होगा, इतना ही है। यहाँ अगर ये माइनस हो गया तो यहाँ ये प्लस हो गया, राइट। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस भी 2 ही है। ऐसा नहीं कभी भी होगा कि यहाँ से जो है ना ये डेट शिफ्ट हो जाएगा तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा फिर तो, राइट। तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्वांटाइजेशन भी सेम चीज़ है, यानी जो चार्ज है उसका डिस्क्रीट पैकेट होता है। ट्रांसफ़र करते हैं हम तब चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो यूनिट चार्ज जो एलिमेंट्री चार्ज जिसका हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऐसे हमने इसकी वैल्यू रखी थी चार्ज की। तो जो चार्ज हैं इसका जो मल्टीपल अगर आप मल्टीपल करोगे, मल्टीपल ऑफ ईच चार्ज विल बी इक्वल। क्वांटाइजेशन ऑफ का चार्ज, जब चार्ज शिफ्ट होता है तो चार्ज कभी भी ट्रांसफ़र जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफ़र होगा। जैसे 1 2 3, मान लो कि यहाँ जैसे एक चार्ज हुआ तो 1 इंटू ई हो गया, तो 1 इंटू ई मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा ये। इज़ दैट क्लियर, राइट। और अगर ये मान लो 25 शिफ्ट हुए तो ये 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। इन अदर वे अराउंड जो है ना आप क्या लिख सकते हैं इसमें, लेट मी टेल यू। अदर वे अराउंड आप कैसे लिख सकते हैं, जो चार्ज होता है ना Q इज इक्वल्स टू एन ई, चार्ज कभी चार्ज इस फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, ये देखो 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻
-19 कूलम तो होगा। ठीक है, ये पॉसिबल है 19, ये वाला पॉसिबल है। अब क्यों पॉसिबल है और ये वाला पॉसिबल नहीं है, देखो 2.5 इंटू 10⁻⁻, -19 कूलम इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिस्क्रीट पैकेट में जाता है। अगर मान लो एक चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 है तो 2 की क्या हुई, 16 दूना 32 हुआ ना। तो 2.5 तो कहीं आता ही नहीं, ये तो फ्रैक्शन में आएगा मल्टीप्लाई में। 16 या 48 होगा या फिर ये होगा, ये पॉसिबल है 10⁻⁻19 कूलम, ये पॉसिबल नहीं है। क्वांटाइजेशन का यही मतलब है कि अगर मान लो 1 करोड़ चार्ज है तो इसकी वैल्यू से 1 करोड़ का इतना टाइम्स होगा। ठीक है, उसे बोलते हैं, यहाँ मैंने लिखा भी है, चार्ज एग्जिस्ट इन ए डिस्क्रीट पैकेट इफ इट कैन बी ट्रांसफर, सॉरी, इट कैन बी ट्रांसफर इन इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म मतलब 1 2 3 4 जो इंटीजर्स होते हैं, और एलिमेंट्री चार्ज ई की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, ई स्टैंड्स फॉर चार्ज, राइट। एन तो अभी एन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 1 2, कभी भी ऐसे नहीं होगा कि 1.5 चला गया 2.5 चला गया, या ऐसे इस तरीके से नहीं होगा। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, एडिटिविटी ऑफ चार्ज में क्या लिखा था हमने, द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज द एल्जेब्रिकल सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेज आर एडेड विद देयर साइंस। इनको ये देखो साइन के साथ हमने ऐड किया। कंजर्वेशन में बताया था चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी नॉट कैन बी डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। वेयर एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, क्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू ई, यानी जो इसका चेंज होगा वो पैकेट्स में ही होगा। पैकेट बनेगा इसका 1.6 इंटू, क्योंकि आप बोलोगे ना एनर्जी तो अमाउंट होती है, अगर एनर्जी अमाउंट होती है उसको 1 2 3 कैसे, तो उसके लिए डिसाइडेड की गई है वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है बेटा। ठीक है जी। अब है आपका अगली प्रॉपर्टी जो है, दैट इज चार्ज है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड होता है जैसे लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखो मान लो चार्ज इधर को भी डिस्ट्रीब्यूट ऐसे ही होगा, इस साइड को भी डिस्ट्रीब्यूट ऐसे ही होगा, इस साइड को भी ऐसे ही होगा, इस साइड। तो जब चारों तरफ जा रहा है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ना होने की वजह से ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट कूलम होती है। आई बात समझ में? तो ये दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, अंडरस्टूड। अब अगली जो वीडियो में है हम कूलॉम्स लॉ करेंगे। अब ये वास्तव में स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर। थैंक यू सो मच।